नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लंबे टाइम या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेबी के द्वारा लिए गए लंबे टाइम के बाद एक सन्नाटा सा है, खास करके सहारा पीड़ितों में तो उदासीनता है, लेकिन जो लोग इस पर फोकस कर रहे थे ये सभी लोग एक मायूस हैं। और इसी बीच प्रबंधन ने भी एक बैठक अपने लोगों की बुलाई है। उस बैठक में क्या निर्णय होगा या वो आगे की क्या रणनीति बनाते हैं, क्या प्लानिंग है, जैसा भी होगा, जो भी होगा वो मैं आप लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निराश किया है दोस्तों। दो तीन फैसले जो मैं पिछली 16 तारीख को आपसे कह रहा था कि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक फैसलों का दिन है, उनमें 3 बड़े फैसले आने थे। एक वीवीपैट को लेकर के था। पूरे देश के अमन पसंद लोगों की नजर उस पर लगी थी कि हो सकता है कि ये जो आरोप बार बार ईवीएम पर लगता है उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फैसला आ जाए जिससे चीजें क्लियर हो जाएं, लोगों की दुविधाएं खत्म हो जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो फैसला दिया वो लोगों की याचिकाओं को, वीवीपैट से संबंधित जितनी भी आशंकाओं को खारिज कर दिया, सारी चीजें उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग और की बात पर और ईवीएम पर पूरी तरह से मोहर लगा। कहीं ना कोई लोग दुखी हैं, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम फैसला है तो उसका सर आंखों पर है। दूसरा मामला था बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव को कई फटकार लगाई गई, माफी मांगने पर माफी नहीं किया जा रहा था। एटलीस्ट उनका भी मामला माफीनामे के विज्ञापन के छपने के बाद लगभग खत्म पर आ गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा मामला था वो सहारा से रिलेटेड था। 13 करोड़ निवेशकों की नजर इस पर थी और लोग ये सोच रहे थे और बहुत आस लगाए थे कि हम लोगों को न्यायालय से कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई राहत जरूर मिल जाएगी। लेकिन वो 4 महीने का समय, 4.5 महीने का समय स्टैंड हो गया। अब इस बीच न न्यायालय है कि कोई बात होनी है, अब जो भी होगा वो सितंबर के बाद ही होगा। अब प्रबंधन ने भी बैठक बुलाई है, हो सकता है कि कुछ वो पॉजिटिव निर्णय ले या ना। निर्णय लेने का जो मामला है, तमाम लोग हमारे वीडियो पर सवाल करते हैं कि आखिर प्रबंधन चाहता क्या, सहारा चाहता क्या। देखिए, इसके पहले मैंने आपसे पूछा था कि सेबी चाहती क्या है, सरकार चाहती क्या है, सुप्रीम कोर्ट चाहती क्या है। लेकिन वो क्या चाहते हैं, सेबी क्या चाहती है? सेबी डेट पर डेट लेना चाहती है, सेबी सुप्रीम कोर्ट को फेस करना नहीं चाहती है। और सरकार पूरी तरह से सेबी के समर्थन में है। बिना सरकार की मंशा के सेबी एक पत्ता भी नहीं हिला सकती है। लेकिन सहारा प्रबंधन क्या चाहता है? बैठक में जो निर्णय आएगा वो प्रयास करूंगा आप तक पहुंचाऊं। लेकिन जो जानकारी है वो यह है कि सहारा प्रबंधन सेबी विवाद को खत्म करके लोगों के पैसों को वापस करना चाहता है। सहारा प्रबंधन अपने ऊपर लगी हुई रोक को हटा करके, संपत्तियों को बेच करके आपके पैसे को वापस करना चाहता है। सहारा प्रबंधन बेरोजगार हुए सहारा से संबंधित लोगों को
पुनः रोजगार देकर के उनको उनके जीवन को खुशहाल करना चाहता है। सहारा प्रबंधन फिर उसी तरह से चाहता है कि जैसे सहारा का नाम ऊंचाइयों तक गया था फिर उसी ऊंचाइयों पर जाए, ये चाहता है सहारा प्रबंधन। लेकिन देश की जो सबसे बड़ी अदालत में है उसमें मामले चल रहे हैं, बिना अदालत के फैसले के, बिना इन लगी हुई रोक के हटने के कोई भी निर्णय, कोई भी चीज संभव नजर नहीं आ रही। सारा दारोमदार, सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गई। हम उम्मीद कर रहे थे कि इसी अप्रैल के महीने में कोई ना कोई गुड न्यूज, कुछ राहत, कुछ अच्छे फैसले सहारा और सहारा वर्करों और सहारा के चाहने वालों और सहारा में काम करने वालों के लिए आ जाए। लेकिन समय की धार है। सवाल यह है, इलेक्शन भी चल रहा है और इलेक्शन में जो सारी पॉलिटिक्स वोट की होती है, 13 करोड़ निवेशक है, 13 करोड़ लोगों का पैसा फंसा है और अगर एक परिवार में 2 लोग भी आप रख देंगे तो 26 करोड़ हो जाएगा। हालांकि 5 से कम परिवार नहीं होता है, 4 से 5, लेकिन आप 2 में ही रख लेंगे, पति पत्नी ही रख लेंगे तो ये 26 करोड़ की संख्या हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो भी इलेक्शन के मौके पर, जब एक एक वोट के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई कई रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सहारा पीड़ितों के लिए आवाज उठाने के लिए सहारा पीड़ितों की तैयार नहीं है। ये चीजें समझ से परे हैं। समझ नहीं आती कि आखिर लोग सोचते क्या है, चाहते क्या है, या फिर उनको लगता है कि लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां, करेंगे तो करेंगे क्या, वोट तो डालना ही डालना है। लेकिन मैं तो आशावादी इंसान हूं। पहली बार इस प्रकरण को लेकर के पहली बार थोड़ी सी निराशा अगर हमारे दिल में आई, दिमाग में आई, तो वो यही आई कि क्यों उतना लंबा फैसला, अरे समय ले लिया गया। समय लेना ही था तो हफ्ता 10 दिन का लिया जा सकता था, लेकिन अब उसमें कुछ होना नहीं है। अब जो होगा सितंबर के बाद होगा। अब सहारा प्रबंधन की बैठक के बाद कोई निर्णय भी होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के बिना किसी फैसले के, बिना रोक टोक हटे के कुछ होना नहीं है। लेकिन हम फिर भी आशावान आदमी हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, सहारा पीड़ितों की मेहनत रंग लाएगी, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे दर्द को समझेगा और यकीनन हमको कोई ना कोई राहत देगा। ये और बात है कि अब समय बढ़ गया है, लेकिन थोड़ी मायूसी जरूर है। लेकिन चलिए देखा जाता है क्या होता है। बैठक के बाद क्या निर्णय आएगा आपको जरूर सूचित करूंगा। सब्सक्राइबर अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जुड़े रहिएगा, जिससे कि अगली जो भी रिपोर्ट आए वो आप तक पहुंचे। जय हिंद।